डियर व्यूअर्स, मैं गरिमा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल क्विक लर्निंग विद ईज पे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हम इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए करंट अफेयर्स को प्रिपेयर कर रहे हैं, अभी हम सितंबर के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उनको कंप्लीट कर रहे हैं। इससे पहले हमने 2 वीडियोज़ करे थे जिसमें हमने इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर है उनको देखा था। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आपका G20 समिट जो कि सितंबर में हुआ था। तो यहाँ से आपसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, आज हम कंप्लीट G20 के बारे में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको कंक्लूड किया है इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी के। एंड ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सितंबर का, सो हम इसको छोड़ के नहीं जा सकते। ओके, स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री होस्टिंग द G20 समिट 2023। मीन्स किस कंट्री ने होस्ट किया है G20 समिट को 2023 में? तो किया है इंडिया ने। और ये कौन सा संस्करण रहा? तो ये रहा 18वां संस्करण। और अब हम G20 को G20 के नाम से ना जान के G21 के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि अभी हमारा जो 21st मेंबर यहाँ पे ऐड हुआ है वो हुआ है अफ्रीकन यूनियन। यहाँ पे आप यूनियन कर लीजिएगा, ठीक है, जिसके अंदर आपके टोटल कितनी कंट्रीज आती हैं? तो आती हैं 55 कंट्रीज। इसीलिए जैसे ही हमारा अफ्रीकन यूनियन यहाँ पे ऐड हुआ है एज अ 21st मेंबर, तो अब हम G20 को G21 के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अफ्रीकन यूनियन के प्रेसिडेंट कौन है, सो वो है अजल असोमन, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है जो हमारा G20 है उसका थीम क्या रहा है? तो इंग्लिश में थीम रहा है वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। एंड अगर हिंदी में पूछा जाता है तो है वसुधैव कुटुंबकम, जो कि आपके महाउपनिषद से लिया गया है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज वेयर इज G20 समिट हेल्ड इन इंडिया। मतलब G20 समिट कहाँ पर हुई है इंडिया में? तो हुई है भारत मंडपम, जो कि प्रगति मैदान में है, ठीक है, प्रगति मैदान न्यू दिल्ली, ठीक है। यहाँ पे आपका ये G20 समिट को किया गया है। ये जो उद्घाटन है आपके भारत मंडपम का, तो ये हुआ था 26 जुलाई 2023 को। और जो इसका आकार है वो है आपका शंख आकार, ठीक है। ये आप शेप याद रखिएगा, जो शेप है इसकी वो शंख रखी गई है भारत मंडपम की। और जो भारत मंडपम है इसके सामने ही एक नटराज की मूर्ति को स्थापित किया गया है, जो कि 28 फीट की है, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ भारत मंडपम, जो कि आपकी 8 मेटल से बनाई गई है, अष्ट धातु से बनाई गई है, जो कि आपकी सबसे ज़्यादा उसके अंदर अगर कोई मेटल है तो वो है एटलीस्ट 87% कॉपर। उसके बाद आता है जिंक, लेड, और फिर ये सारे के सारे मेटल्स आते हैं। तो प्रॉपर ये आपकी अष्ट धातु से बनाई गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री विल चेयर द, यहाँ पे विल आएगा, विल चेयर द 19th एडिशन ऑफ G20 समिट इन 2024। मतलब कि 2024 में G20 को कौन ऑर्गेनाइज करेगा, कौन हेल्ड करेगा, कौन सी कंट्री करेगी? तो करेगी ब्राज़ील। 17th किसने हेल्ड किया था? तो इंडोनेशिया ने किया था। और जो इसके ब्राज़ील के बाद कौन सी कंट्री हेल्ड करेगी? तो वो करेगी साउथ अफ्रीका। ओके, नेक्स्ट है 18th आपका किया है इंडिया ने, ठीक है, 17th किया था इंडोनेशिया ने, 20th करेगी ब्राज़ील और 21st करेगी आपकी साउथ अफ्रीका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द इंडियन शेरपा इन G20 समिट 2023। तो इंडियन शेरपा कौन रहे थे 2023 की समिट में? तो रहे थे अमिताभ कांत, ठीक है, जो कि आपके फर्स्ट CEO हैं नीति आयोग के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लोगो है G20 का, वो क्या है? तो लोगो है आपका लोटस का फ्लावर। इसके बाद जब हम हॉल में एंटर करते हैं, जब ये जो समिट है उसके हॉल में जब हम एंटर करते हैं, तो वहाँ पे जो योग मुद्राएं बहुत सारी लगी हुई हैं, ठीक है। तो योग मुद्राएं मेनली क्या है? जो पतंजलि की योग मुद्राएं हैं उसको दिखाती हैं, ठीक है। और जब जो गाला डिनर हुआ था, जो कि राष्ट्रपति मैम द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, वो कहाँ पे हुआ था? तो वो नालंदा यूनिवर्सिटी के आगे हुआ था। नालंदा यूनिवर्सिटी को कंस्ट्रक्ट किसने करवाया था? तो कुमार गुप्त ने करवाया था। इसके बाद बख्तियार खिलजी द्वारा इसको क्या है, तबाह कर दिया गया था, लेकिन इसका जो रिकंस्ट्रक्शन है वो आपके धर्मपाल ने करवाया था, ठीक है। इसके बाद जो PM मोदी हैं, जब उन्होंने आने वाले G20 के जो भी लीडर्स हैं उनका वेलकम किया था, तो वो कहाँ पे किया था? तो कोणार्क चक्र के सामने किया था। ये सब हमने देखा था। और अगर पूछा जाता है कि कोणार्क टेम्पल आपका कहाँ पे है, तो वो है आपका उड़ीसा में। ओके, नेक्स्ट इज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप ज़रूर देखिएगा और इसको एक शॉर्ट स्टोरी की तरह आप समझिएगा। मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं बता रही हूँ, बट ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको एक बेसिक नॉलेज इसके बारे में होनी चाहिए। जैसे कि ये पूछा जाता है कि मेजर एक्सेप्टेंस या फिर आउटकम्स क्या रहे थे G20 के, जहाँ पे G20 में बात की गई थी, किन टॉपिक्स पे बात की गई थी, और मेजर आउटकम्स या एक्सेप्टेंस क्या रहा। सो सबसे पहला ये है एक्सेप्टेंस ऑफ अफ्रीकन यूनियन। जैसे कि हमने देखा कि जो 21st हमारी जो कंट्री है वो ऐड हुई है G20 में, जो कि है अफ्रीकन यूनियन, उसको ऐड किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि देखिए ग्लोबल नॉर्थ को रिप्रेजेंट करने वाले यूरोपियन 5 ऑलरेडी यूरोपियन कंट्री प्लस यूरोपियन यूनियन हमारा था, जो कि ग्लोबल नॉर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा था, लेकिन ग्लोबली साउथ को
रिप्रेजेंट करने वाला कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। तो ये इंडिया द्वारा ये एजेंडा जनवरी में लाया गया कि हमको क्या है ऐड करना चाहिए जो कि आपके ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट कर सके, और आगे चल के जो भी लेटर वगैरह गए, ठीक है, तो सारी कंट्रीज़ ने फिर इसकी एक्सेप्टेंस की। तो इसके बाद क्या है अफ्रीकन यूनियन मतलब जो आपके ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करेगा इसको ऐड किया गया, जिसके अंदर आपकी 55 कंट्रीज़ आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत से लेके इजिप्ट तक, ठीक है, जो भी आपका सामान है वो जो जाता है वो आपका मेनली स्विस कैनाल के थ्रू जाता है, जो कि आपकी इजिप्ट के नियंत्रण में है, ठीक है। स्विस कैनाल से होते हुए जाता है, जो कि स्विस कैनाल अपने आप में बहुत ज़्यादा क्राउडेड भी रहती है, ठीक है। तो इजिप्ट क्या है एक नई प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा है कि हमको एक नई स्विस कैनाल मतलब बनानी है, ठीक है। तो जो बनानी है तो उसमें क्या है जो मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट है उसको बनाने में वो कौन कर रहा है, चाइना कर रहा है, ठीक है। तो चाइना कर रहा है, तो इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि चाइना उस पर अपना हक जमा ले या फिर कुछ भी ऐसा कि मतलब वो प्रॉब्लम क्रिएट करे, ठीक है। तो इस वजह से इस चीज़ पे ध्यान दिया गया है कि हमारा जो परिवहन है, ठीक है, इजिप्ट तक जाने का वो इजी हो पाए, ठीक है। हम इजीली जो हमारा इकोनॉमिक ट्रेड है वो आगे बढ़ पाए और अच्छे से हो पाए, इस बारे में बात की गई है। तो ये बात की गई है जो आपका द IMEC मतलब इंडियन मिडल ईस्ट कॉरिडोर के बारे में, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट है दिल्ली डिक्लेरेशन। दिल्ली डिक्लेरेशन में मेनली बात की गई है रशिया यूक्रेन क्राइसिस की। आप जानते हैं कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम मतलब अभी हुई हैं, कितने ज़्यादा वॉर चले हैं, ठीक है। जैसा कि जो नाटो है उसमें आपका जो यूक्रेन है वो ऐड होने जा रहा था, लेकिन रशिया क्या है मना कर रहा था यूक्रेन को कि तुम ऐड मत हो, ठीक है, क्योंकि यूक्रेन की सीमा जो है वो रशिया से लगती है, और अगर वो नाटो में ऐड हो जाता यूक्रेन तो इस तरीके से क्या है वो रशिया को चारों ओर से घेर लेता और ये रशिया के लिए प्रॉब्लम होती। तो क्या हुआ कि यूक्रेन उसके अंदर ऐड होने जा रहा था, नाटो जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर, ठीक है, और रशिया उससे मना कर रहा था कि तुम इसमें ऐड मत हो। तो इस वजह से क्या है यूक्रेन ने इस बार रशिया पे वॉर किया। तो इस वॉर को रोकना, ठीक है, PM मोदी ने यही कहा कि जो ये एरा है ये वॉर का नहीं है, ये डेवलपमेंट का है, ठीक है। हमको लोगों की लाइफ को खतरे में नहीं डालना है, लोगों को परेशानी में नहीं डालना है, मतलब कहते हैं ना कि बेवजह किसी की भी जान नहीं लेनी है। तो ये वॉर को रोकना चाहिए, सीज फायर करना चाहिए, और ये जो लड़ाइयाँ हैं इनको रोकना चाहिए, और क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि वॉर्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो मेनली ये रहा था दिल्ली डिक्लेरेशन के अंदर कि रशिया और यूक्रेन के क्राइसिस पे बात की गई थी। नेक्स्ट आता है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। मतलब क्या है कि जैसा आप जानते हो कि अब हमारा टेक्नोलॉजिकल एरा चल रहा है, यहाँ पे मशीन का वर्क ज़्यादा है। तो मशीन का वर्क ज़्यादा है, उसके लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, उसके लिए आपको फ्यूल्स चाहिए, ठीक है। तो फ्यूल्स चाहिए, आप जानते हैं कि पेट्रोल है ये सब है, तो ये एक लिमिटेड अमाउंट में है, ना कि बहुत ज़्यादा। तो हमको इसके क्या है ऑल्टरनेटिव्स देखने होंगे। तो इसके लिए जैसा आप जानते हैं पेट्रोल के लिए जैसे कि इंडिया में क्या है जो शुगर केन का पल्प होता है उससे हम एथेनॉल बनाते हैं, और 10% इथेनॉल ब्लेंडेड हम पेट्रोलियम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे हम टाइडल एनर्जी की बात करते हैं या फिर विंड एनर्जी की बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या आती हैं ऑल्टरनेटिव के रूप में आती हैं। तो इन्हीं चीज़ों पे ध्यान दिया गया कि हमको बायोफ्यूल्स मतलब कि एनिमल वेस्ट से, प्लांट वेस्ट से फ्यूल को क्रिएट करना, ठीक है, इस पे हम ज़्यादा ध्यान दें। और न केवल इंडिया और सारी कंट्रीज़ भी अपनी नॉलेज को, अपनी टेक्नोलॉजी को क्या है कोलैबोरेटिव तरीके से यहाँ पे यूज़ करें, जिससे कि हम बायोफ्यूल के क्षेत्र में आगे बढ़ पाएँ और ऑल्टरनेटिव्स निकाल पाएँ। क्योंकि हमको डिपेंड नहीं रहना है कि देखो पेट्रोल तो कितने टाइम बाद बनता है, बहुत सालों बाद, जो नेचुरल बनता है वो तो बहुत टाइम बाद बनता है। तो आगे हमारी जनरेशन को प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए हमको क्या है बायोफ्यूल के ऑल्टरनेटिव्स देखने होंगे। सो होप आपको ये शॉर्ट तरीके से जो मैंने 4 मेजर एक्सेप्टेंस और आउटकम्स रहे उनको मैंने बता पाई हूँ, क्लियर कर पाई हूँ। अगर आप इसको डीप देखना चाहते हो तो आप एक एक पॉइंट को फिर पूरा G20 समिट को अच्छे से देख सकते हैं, बट मेजरली मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दिया है कि इसमें ये बातें की गई थी, ठीक है। एंड होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। ओवरऑल G20 में यही था जो इंपॉर्टेंट था। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा है, समझ आया है, तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक्स।